हाय फ्रेंड्स। तो आज हम आपके सामने लाए हैं मोटिवेशनल स्टोरी ईमानदारी का इनाम। तो बिना समय गवाए हम आपको स्टार्ट करते हैं। आज किसी गांव में श्यामू नाम का किसान रहता था। वह स्वभाव से बहुत ही अच्छा था। उसका एक खेत था जो बहुत छोटा था, जिस कारण उसके बड़े परिवार की गुजर बसर बहुत मुश्किल से हो पाती थी। श्यामू अपने खेत में बहुत मन लगाकर काम करता, लेकिन एक खेत छोटा होने के कारण काम कुछ ही घंटों में ख़त्म हो जाता था। उसके बाद वह खाली रहता था। काम के बाद श्यामू को खाली समय बिताना बहुत भारी पड़ता था। इसके लिए उसने एक दिन सोचा, क्यों ना इस खाली समय में गांव के ही सेठ जी के खेत पर काम किया जाए, मजदूरी की जाए। इससे खाली समय भी कट जाएगा और घर में पैसों की जो कमी है कुछ हद तक दूर हो जाएगी। गांव के सेठ जी बड़े भले ही इंसान थे, पर श्यामू जब उनसे काम मांगने गया तो सेठ जी ने कहा, तुम मेरे खेत पर काम मजदूरी करने की ज़रूरत नहीं है। आज से मैं तुम्हें पूरे खेत की जिम्मेदारी तुमको देता हूँ। जो भी फसल होगी आधा मुझे दे देना और आधा तुम रख लेना। तो सेठ जी के इस भले व्यवहार से श्यामू बहुत खुश हुआ और अगले ही दिन उसने सेठ जी के खेत पर काम शुरू कर दिया। वह प्रतिदिन सुबह पहले अपने खेत का काम खत्म करके फिर सेठ जी के खेत में खेत में काम करने चला जाता था। एक दिन दोपहर का समय था, जब श्यामू सेठ जी के खेत में हल चला रहा था, तो उस वक्त उसका पैर किसी सख्त चीज से टकराया। जब उसने मिट्टी को वहाँ से हटाकर देखा तो वहाँ पर एक मिट्टी से बना एक मटका था, छोटा सा मटका था, जिसके ऊपर लाल कपड़ा बंधा हुआ था। और श्यामू पहले तो थोड़ा डर गया, और लेकिन फिर भी उसने थोड़ा साहस दिखाते हुए उस मटके पर कपड़ा जो बंधा हुआ था उसे हटाया। जैसे ही उसने मटके के अंदर देखा तो वह आश्चर्यचकित हो गया। उसमें सोने के कई आभूषण थे। श्यामू को अब समझ नहीं आ रहा था कि वह इन कीमती आभूषणों का क्या करे। एक और वह यह सोचता कि इन आभूषणों को किसी सुनार को बेचकर अपने घर के पैसे की कमी को हमेशा के लिए दूर कर सकता था। दूसरे पल यही सोचता कि यह जमीन सेठ जी की है, तो यह आभूषण उन्हीं को देना उचित होगा। काफ़ी देर तक उलझन में पड़े रहने के बाद वह अंत में सेठ जी के घर गया। उसने सेठ जी को सारी कहानी बताकर मटका उन्हीं के सामने रख दिया। मिट्टी का वह मटका देखकर सेठ जी उसे पहचान गए और बोले, ये मेरी दादी के आभूषण हैं। मैं कई वर्षों से इन्हें खोजने की कोशिश कर रहा था। मुझे पता नहीं था कि यह कहाँ पड़े हुए हैं। इन्हें अचानक खोजकर तुमने बहुत बड़ा उपकार किया है। तुम्हें इस काम के लिए कोई बड़ा इनाम तो मिलना ही चाहिए। सेठ जी, मुझे आपने खेत पर काम करने दिया, यही बहुत है। मुझे कोई इनाम नहीं चाहिए। श्यामू ने सेठ जी से हाथ जोड़कर आग्रह किया। फिर सेठ जी ने कहा, श्यामू, मैं जानता हूँ तुम बहुत ही ईमानदार और मेहनती आदमी हो, लेकिन इनाम तो तुम्हें स्वीकार करना ही होगा। सेठ जी ने कहा कि जिस खेत में तुम काम कर रहे हो वह खेत मैं आज से तुम्हारे नाम करता हूँ और अब तुम उसके मालिक होंगे। तो यह बात सुनकर
शामू की आंखों से आंसू बह रहे थे, खुशी के आंसू बह रहे थे। वह खुशी से झूम उठा था। वह मनी मन सोच रहा था कि यदि वह लालच में पड़ जाता तो इतना बड़ा इनाम उसे नहीं मिलता। तो दोस्तों, यहीं पे इस कहानी का विराम लगता है। ये कहानी यहीं पे समाप्त होती है। तो हमें इससे यही सीख मिलती है, तो हमें अपनी ईमानदारी कभी नहीं खोनी चाहिए। कभी थोड़ी सी लालच के लिए हमें अपनी ईमानदारी को खोना पड़े तो हमसे बड़ा लालची इंसान कोई नहीं। तो हमें अपने ऊपर अपनी ईमानदारी से काम करना चाहिए और अपने ऊपर विश्वास रखना चाहिए। तो दोस्तों, आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलते हैं ऐसी ही कहानी, मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। तो प्लीज़ इस चैनल, अगर आपको ये कहानी बहुत पसंद आई हो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।